नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये जो माइक्रोटेक इन्वर्टर B4 B5 मॉडल की ये किट जो आती है, इसमें जो है अगर इन्वर्टर में लगी हो और मेन सेंस ना करती हो, ना ही चेंज ओवर करती हो और बीप की आवाज़ अगर देती हो ये किट इन्वर्टर में लगी होने पर, तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है। बहुत आसानी से समझाएंगे और आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे भाई, तभी हम अच्छी वीडियो आपको ऐसी ही देते रहेंगे। और डायग्राम के साथ हम इस पर डायग्राम बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है। मेरा वीडियो अगर देख लिया तो बहुत आसानी से आप इन्वर्टर रिपेयर कर लेंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने डायग्राम बना लिया है, पूरा डायग्राम तैयार कर लिया है, ये देखो। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ पे दोस्तों CN6 कनेक्टर लगा रहता है। इस पर हम AC 220 वोल्ट देते हैं, फेस न्यूट्रल। जैसे हम इस पर AC 220 वोल्ट देते हैं तो उसके माध्यम से इधर आते हैं R66 पे रजिस्टर लगा है और इधर जो है न्यूट्रल पे एक R58 पे 100 के का और इधर R66 पे 100 के का रजिस्टर SMD लगे रहते हैं। वो कौन से रजिस्टर है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये और ये दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं, 100 के हैं। तो इसके माध्यम से इधर आते हैं करीब 3 वोल्ट। आप यहाँ चेक करोगे तो 3 वोल्ट के करीब आपको मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे 2 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये वाला, वो ये 2 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से जो है ट्रांसफार्मर पे वोल्ट आते हैं तो ट्रांसफार्मर इधर भी 3 वोल्ट के करीब निकाल देता है, ठीक है। 3 वोल्ट के करीब इधर भी आ जाते हैं। जो ये R5910 की रजिस्टर लगी हुई है, ये इसलिए लगी रहती है कि इधर का वोल्ट प्रॉपर बना रहे, इसके कारण ये लगी रहती है। वो रजिस्टर ये है R59 पे, ये वाला, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद ये 4 डायोड D22 D19 D16 और D17, ये 4 डायोड लगे हैं। इस पर वोल्ट आते हैं और इस पर आने के बाद AC वोल्ट आते हैं और DC में कन्वर्ट होके हमारे जो यहाँ पे Q13-1F NPN ट्रांजिस्टर लगा है, इस पर इसके बेस पे आते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। जो ये D19 और D19 और D17 के माध्यम से R67 एक ग्राउंड रजिस्टर लगा है, 3.9 के का है। R67 पे ये ग्राउंड किया गया है, तो थोड़ा वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पे। और R63 के माध्यम से यहाँ पे आपको 2 वोल्ट के करीब, यानी कि 2 वोल्ट के करीब मिलेंगे। C22 एक कैपेसिटर लगा है, शुद्ध होकर 2 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वो रजिस्टर आपको दिखा देते हैं कौन सा है रजिस्टर। इसमें आप देखिए, यहाँ पे देखें R67 पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो ये, और जो R63 का रजिस्टर है वो ये दोनों के माध्यम से यहाँ पे 2 वोल्ट जनरेट होते हैं। और 2 वोल्ट जब बनते हैं मेरे भाई, तो आगे चलते हैं। ये देखो 2 वोल्ट बने, 2 वोल्ट बन के R72 पे 10 का एक रजिस्टर लगा हुआ है।
वो आपको बताते हैं। ये देखो R72 पे, ये देखो R72 पे 10K का रजिस्टर है। उसके माध्यम से एक जो है कैपेसिटर लगा है C27 शुद्ध होकर बोल्ट। इसके बेस पे 2 बोल्ट मिलते हैं, यानी कि 2 बोल्ट मिलते हैं। जब 2 बोल्ट मिलते हैं, ये Q13N1F NPN है। जब 2 बोल्ट मिलते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। और इधर कलेक्टर पे 12 वोल्ट इनपुट है। इसके कलेक्टर पे 12 वोल्ट इनपुट है। और जब इसके 2 वोल्ट मिले तो एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। थोड़े से वोल्ट 12 वोल्ट में से थोड़े से वोल्ट इधर पास कर दिया, 1.6 या 1.5 वोल्ट के करीब इधर पास कर दिया। और जो 1.6 वोल्ट यहाँ से आउट हुए वो सीधे देखिए, सीधे यहाँ पे R68 पे 10K का रजिस्टर लगा हुआ है। इसके जो है 4 नंबर पिन पे आए हुए हैं 1.6 वोल्ट। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ज़्यादा वोल्ट हो गया तो हमारी ये IC मेन सेंस नहीं करेगी। अगर यहाँ पे गलती से भी 2 वोल्ट हो गया तो ये IC मेन सेंस नहीं करेगी, क्योंकि वोल्ट यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं। और ज़्यादा किस कारण से बनते हैं? अगर ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो गया, Q13N1F NPN, कभी कभार ये शॉर्ट हो जाता है, तब यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट मिलने लगते हैं 4 नंबर पिन पे, तो ये मेन सेंस नहीं करती IC। और कभी कभार देखा गया है कि ये अगर वोल्ट यहाँ से ड्रॉप भी हो रहा है तो आपको क्या करना है, इधर का जो है इस सेक्शन का ये कटिंग कर देना, यहाँ पे कट कर देना। और अगर बोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं, ड्राफिंग हट गई बोल्ट की, तो समझो IC में दिक्कत है। अब IC बदल कर देख सकते हैं। अगर फिर भी बनी हुई है तो आप इधर चेक करिए, ये ट्रांजिस्टर Q13 चेक करिए, रजिस्टर चेक करिए, जो ग्राउंड रजिस्टर चेक करिए। चेक करने के बाद पूरा जो है इधर का सेक्शन ये क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी जो 28 नंबर पिन है IC की, मेन एम्पलीफायर स्टेज है। इस पर जो है UPS मोड पे 5 वोल्ट होते हैं और मेन मोड पे 3 वोल्ट। ये कैसे बनते हैं दोस्तों मेरे भाई, हम आपको बताते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ से देखिए एक प्रिंट जो है D16 और D22 के माध्यम से यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ये ट्रैक गया हुआ है, यहाँ पे है। तो 1.7 वोल्ट AC यहाँ पे बनते हैं मेरे भाई, AC वोल्ट। आपको मल्टीमीटर से अगर चेक करना है तो AC पे करके एक ग्राउंड में लगा के आप यहाँ पे AC चेक करेंगे तो आपको 1.7 वोल्ट मिलेंगे। अब इसके आगे एक R56 की लोकेशन पर 22K का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 22K का रजिस्टर लगा हुआ है। इसके ऊपर एक रजिस्टर जो है R10 के माध्यम से ग्राउंड किया गया है। और अगर ग्राउंड किया गया है तो कुछ वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे 0.7 वोल्ट। आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे रजिस्टर के इस पार, तो 0.7 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यही वोल्ट इसके ट्रांजिस्टर पे जब जाते हैं 0.7 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो इसकी एमीटर ग्राउंड रहती है और कलेक्टर जो है इसकी 28 नंबर पिन से कनेक्ट रहती है। IC के 28 नंबर के पिन से कनेक्ट है इसका कलेक्टर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है 0.7 वोल्ट बन रहा है तो आपका ये ट्रांजिस्टर मानो वो ट्रांसफार्मर आपका सही है, ये वाला। तो आपको क्या देखना है, इसकी 28 नंबर पिन पे अगर 3 वोल्ट मिल रहे हैं तो आपको जो है इधर का सेक्शन नहीं चेक करना है, फिर तो सही है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको करना क्या है, अगर वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए कलेक्टर से ये ट्रैक आया हुआ है
और 7805 जो हमारी आईसी कहो या ट्रांजिस्टर कहो जो लगा रहता है R61 के माध्यम से 10 के रजिस्टर से यहाँ पे जो है 5 वोल्ट दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिए होते हैं। जब यूपीएस मोड पे रहता है तो 28 नंबर पिन पे 5 वोल्ट रहते हैं। अगर ये मेंस मोड में आता है, मेन सेंस करता है, तो यहाँ पे जो है 3 वोल्ट मिलते हैं। तो मेरे भाई जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यहाँ पे वोल्ट ड्रॉप होता है। वो कैसे? एमीटर कलेक्टर शॉर्ट होता है थोड़ा सा ग्राउंड से, तो यहाँ पे थोड़े वोल्ट ड्रॉप होंगे, ये रजिस्टर लोड ले लेगा। उसके बाद R57 के जो लोकेशन है R57 का रजिस्टर लगा हुआ है, इसके माध्यम से 28 नंबर पिन पे 3 वोल्ट या 3 वोल्ट मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको जो है ये इतना सारा चेक कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है। बस आप ये डायग्राम देखकर आप रिपेयर करेंगे तो बहुत आसानी से रिपेयर कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया और डायग्राम पूरा समझ लिया तो आपको मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, आपको जो है आप कोई भी मतलब इस मॉडल की किट हो या एसएमडी किट जो आईसी 28 पिन की माइक्रो कंट्रोलर एसएमडी में आती है, अगर वो भी होगी तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर लेंगे। पूरा लोकेशन वैसा ही है, ट्रांजिस्टर रजिस्टर का वैसा ही लोकेशन उसमें भी है। तो ये जो है इधर 18 वोल्ट हमारा फीडबैक जो आता है ट्रांसफार्मर से, जो 220 मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उसको 220 एसी वोल्ट देते हैं, तो 18 वोल्ट सेकेंडरी में जो नीचे वाइंडिंग दिए होते हैं फीडबैक की, उसको भी चेक कर लेना। अगर लगातार आपका बीप की आवाज़ दे रहा है तो इसको ज़रूर चेक कर लेना है कि कभी कभार ये ज़्यादातर ये भी गड़बड़ होता है तभी बीप की आवाज़ आती है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है 18 वोल्ट। फिर यहाँ पे D9, D10, D6, D5 डायोड लगे हैं और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 10 वोल्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे 10 वोल्ट चेक करना है। अगर 10 वोल्ट मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो आप इधर सेक्शन चेक कर सकते हैं। 10 वोल्ट मिल रहे हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है R31 4.7K के माध्यम से रजिस्टर के माध्यम से जो है इधर जो है R37 820 ओम के माध्यम से यहाँ पे ग्राउंड किया गया रजिस्टर, तो इधर वोल्ट कुछ ड्रॉप होंगे। यहाँ पे 1.4 वोल्ट के समथिंग मिलेंगे। फिर R32 की लोकेशन पर एक रजिस्टर लगा हुआ है 1K का है, तो आप जो है इसको भी चेक कर लेना है। और C6 की लोकेशन पर कैपेसिटर लगा हुआ, फिल्टर होके वोल्ट हमारे जो है पिन नंबर आईसी के 2 पे जाते हैं। यहाँ पे 1.5 से 2 वोल्ट मिलते हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो लगातार बीप की आवाज़ हमारा ये इन्वर्टर देगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ये डायग्राम समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, हम इसी तरह के आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।